हेलो एवरीवन, इस वीडियो में माद निकालना सीखेंगे क्योंकि कह रहा है प्रश्न में निम्नलिखित बंटन का माद ज्ञात करें। ये बंटन है और इसी का माद निकालना है। तो ये प्रश्न वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता भी दे रखा है। तो दो चीज़ें दे रखा रहेगा तभी आप माद निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये दो चीज़ दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं माद निकालना सिंपल है क्योंकि जो चीज़ दिए रहते हैं उसको लिख लेना होगा। वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल जो दिए हैं उसे आपको लिखना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता भी दिए हैं। तो बारंबारता देखिए, बारंबारता को एफ आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफ आई। ठीक है, तो हमें वर्ग अंतराल दिया था, क्या दिया है? तो प्रश्न में देखिए 0 से 100 और 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 तक के दिया है। तो वही चीज़ को मैं लिखूँगा 0 से 100 और 100 से कितना तक ले दिया है? 200 और 200 से कितना तक ले दिया है? 300 तक। 300 से कितना तक ले दिया है? 400। 400 से कितना दिया है? 500। ये आपको दे रखा था। इसकी बारंबारता भी दे रखा है। इसकी बारंबारता है, देख लीजिए एक मरतबा फिर प्रश्न में देख सकते हैं। प्रश्न क्या है? इसकी बारंबारता 6, 9, 15, 12, 8 है। इसके सामने सामने लिखना है। तो यहाँ पे आपको 6 है, फिर दिया है 6 के बाद 9, तो 9 लिखेंगे। 9 के बाद 15, तो 15 सामने लिखेंगे। ये सामने जो है ना, सामने सामने लिखेंगे। तो 15 मैं सामने लिख रहा हूँ। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि सामने लिखिएगा तो प्रश्न गलत ना होगा जोड़ने पर। फिर इसके सामने तो 12 लिख देंगे, फिर इसके सामने तो इसके सामने 8 लिख देंगे। ठीक है, तो ये बारंबारता हो गया। अब बारंबारता से आप क्या निकाल सकते हैं? आपको पता है क्या इससे निकाला जा सकता है? इससे वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। वर्ग चिन्ह को शॉर्टकट में आप कह सकते हैं एक्स आई। क्या बोल सकते हैं? एक्स आई। जैसे एक्स आई निकल सकता है, निकालेंगे तो एफ आई भी निकल जाएगा। एफ आई ये है और एक्स आई ये, दोनों केवल गुना करना। एफ आई गुने एक्स आई। जानते हैं वर्ग चिन्ह आपको कैसे निकालेंगे? तो ये दोनों ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। तो ऊपरी सीमा कौन है? ये निचली सीमा और ऊपरी सीमा को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 0 में 100 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 0 में 100 जोड़ेंगे तब भी 100 होगा। बाई 2, 2 इकाई 2, 2 5 10, 50 आएगा। तो इसकी है ना वर्ग चिन्ह कितना आएगा? 50। तो 50 यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 और 100 को जोड़ेंगे तो 300। 300 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 150 आ जाएगा। लेकिन वो तरीका दोनों को जोड़ते वो भी तरीका कर सकते हैं। एक और तरीका है, सबसे इजीली तरीका है। आप क्या चाहेंगे? सबसे इजीली तरीका जानने के लिए तो क्या इसका दोनों का गैप जानिए। 100 और 0 का गैप कितना है? 100 का गैप है। इसका भी देख लीजिए उतना ही का गैप है 100 का। 200 में 100 घटाएंगे तो 100 का गैप है। तो 100 इसमें जोड़ते चले जाइए। 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 150 हो जाएगा। तो यहाँ 150 लिख देंगे। 100 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 250 हो जाएंगे। फिर 100 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 350 हो जाएगा। फिर है ना 100 जोड़ेंगे तो 400 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। चाहे तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लीजिए, वैसे भी हो सकता है, लेकिन वो तो आपको मेथड में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए दोनों को जोड़ के एगो जोड़ लीजिए। उसके बाद देखिए इस दोनों का गैप कितना है, लागिए उसी में जोड़ने। ये तो हमें वर्ग चिन्ह निकाल लिए। एफ आई और एक्स आई कैसे निकलेगा? तो एफ आई और एक्स आई, देखिए एफ आई ये है, एक्स आई ये, दोनों को गुना कर देना है। तो देखिए ये 0 का तो 0 रहेगा, 6 5 30, तो ये आपका 300 हो गया। फिर गुना करेंगे इसमें तो ये 0, फिर 9 5 45, तो 45 के 5 हासिल 4 हो जाएगा। तो 9 5 45 हासिल 4, तो 9 इकाई 9 और 9 5 45 हासिल जो 4 था तो इसको जोड़ना हो तो 9 4 13 हो जाएगा। तो यहाँ 13 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 25 5, देखिए ये 0 है ना, ऑलरेडी पहले रख लीजिए यहाँ पर। 25 5 125 होता है, हासिल 12 हो जाएगा क्योंकि 25 के 5 हासिल कितना होगा? 12 बच गया ना, तो 12 जोड़ेंगे अगला स्टेप में। तो 25 इकाई 25, 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 37 हो जाएगा। तो 37 आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने गुना कर लिया, इसको इसमें सामने लेकिन लिखना। ये मैंने सामने थोड़ा नीचे, आप इसको कर सकते हैं, चाहे तो कट कर देते हैं। इसको सामने सामने लिखिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 3750 है।
अब इसको गुना करेंगे तो 12 जीरो जीरो, 12 पचे 60, 60 के जीरो हासिल 6, 12 तेईस 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, यहाँ 42 लिखेंगे। यह 8 जीरो जीरो, 8 पाँचे 40, 8 चौका 32, 4 36, क्योंकि 8 पाँचे 40 के जीरो हासिल 4 था ना, तो 8 चौका 32, 4 36 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ना। तो इसको कहेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इन दोनों को जोड़ते हैं ना, सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा का अर्थ हुआ कि सबको टोटल को जोड़ना है। इक्वल लिखिए, जोड़िए, 0 0 0 0 0 के 0 आ जाएगा। 5 5 10, 5 देख रहे हैं, 5 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तब भी तो क्या होगा, 10 के 0 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 3 3 3 9, 3 3 3 3 6, और 6 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 6 21 हासिल 1, 22 के 2 हासिल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 3 1 4 4 4 8 8 3 11 11 2 13, ये मैंने जोड़ लिया, समझ रहे ना। देखिए एक बार अच्छा से देखें कैसे जोड़े हैं। अब इसको ये भी हमको जोड़ना है, तो इसको कहेंगे सिग्मा एफ आई। इसे कैसे जोड़ेंगे, तो 9 6 15, अब 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, अब 20 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 8 30, 30 के 0 हासिल 3, 1 1 2 2 1, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। ये 5 आपका लिखा गया। अब जान रहे माद निकालना है। माद को एक्स डैश भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये मादी का चिन्ह है, एक्स डैश लिखा होगा। इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला है। अब देखिए सिग्मा एफ आई और एक्स आई का वैल्यू क्या है, 13,200 है, बाई एफ आई का वैल्यू कितना दिया है, 50, उसके सामने रख दीजिए। 0 से 0 कट कैंसिल हो गया। अब 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 13 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, 3, 3 पे 2 आएगा तो 32, तो 5 छक 30, और यहाँ 32 में से फिर 0 आएगा तो क्या होगा, 20, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 264, ये कितना आया, 264 आया है। बस आपका आंसर, करेक्ट आंसर इतना ही है। और समझ रहे ना मैथ कितना अच्छा से डीपली से समझाया गया है। मैंने ये कट जो किया था सामने सामने लिखने के लिए कट किया है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने लिखिएगा। मैं बना रहा था सादा पन्ना में, तो आपको ये सब ध्यान दिलाना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।